जय हिंद दोस्तों। अपना एग्जाम एम यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए लेकर के रीजनिंग का एक टॉपिक आए हैं, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, एक दर्पण प्रतिबिंब हेडिंग लिखिए, दर्पण प्रतिबिंब। एक दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण। यहाँ जो हमेशा समतल दर्पण का ही बात होता है, समतल दर्पण है। उसमें एक अल्फाबेट लेते हैं एफ, उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह बनेगा। एक कंसेप्ट है, एक समतल दर्पण में किसी वस्तु को दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखते हैं। एक समतल दर्पण में इस किसी वस्तु को दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, दर्पण से कितना दूरी बनेगा। तो ऑप्शन है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 2.5 मीटर, या दर्पण के आकार, दर्पण के आकार या दर्पण के आकार पर निर्भर करेगा। तो क्या होगा इसमें जो है, जब किसी वस्तु को 5 मीटर दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। इसमें हो जाएगा 5 मीटर। एक कंसेप्ट है, लिखिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु को, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। देखिए, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। इस देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा 5 मीटर। बताइए, कॉन्सेप्ट में है, जब किसी वस्तु को दर्पण, समतल दर्पण से जब किसी वस्तु जितना दूरी पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। एक अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए। समतल दर्पण में एक और दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण लिए, उसमें कुछ एक इमेज लेते हैं। उसका प्रतिबिंब कुछ क्या बोले थे, जब समतल दर्पण में जब किसी वस्तु को जितना दूरी पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। इसी तरह कि जितना दूरी पे, दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी इमेज बनेगा। देखिए, ये दर्पण से नजदीक है, नजदीक दे दिए। ये जो है दर्पण से दूर है, दूर हो जाएगा। ये जो दर्पण से नजदीक है, नजदीक हो जाएगा। कुछ इस तरह बनेगा। एक और दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण है। इसमें एक पर वस्तु को रखते हैं, इसका प्रतिबिंब जो है कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, जितना दर्पण से ये जो है दूरी पर है, ये दूरी बन जाएगा। ये नजदीक बन जाएगा, किसी इस तरह बनेगा। तो एक अगला कॉन्सेप्ट है, लिखिए। समतल दर्पण में वस्तु की आकार एवं प्रतिबिंब की आकार हमेशा समान होती है। समतल दर्पण में वस्तु की आकार एवं प्रतिबिंब की आकार हमेशा समान होती है। देखिए अगला, एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण में जब 6 फीट का वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी 6 फीट ही बनेगा। इधर इसमें 3 फीट,
इतना का मन में आ रहा हो, 3 फीट नहीं होगा। वो फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपना कंप्लीट इमेज दर्पण में कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, कोई व्यक्ति जब समतल दर्पण में अपना कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, तो कितना ऊंचाई का दर्पण का वह प्रयोग करना चाहिए? तो उसका व्यक्ति की लंबाई का आधी दर्पण की ऊंचाई होना चाहिए, तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत होगा। जब दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत बनेगा। जब दो समतल दर्पण को थीटा एंगल पर रखने पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब इतना बनेगा। तो इसका ट्रिक है, ठीक है, n बराबर 360 बटा थीटा। तो थीटा 120 रहेगा, तो n बराबर 360 बटा 120 और 3 हो जाए। जब थीटा 90 रहेगा तो n बराबर 360 बटा 90, तो 4 नहीं होगा, 4 1 3 हो जाएगा। जब दो समतल दर्पण को थीटा एंगल पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा विषम बनेगा। सम आएगा तो उसमें से एक घटा देना है। क्या है कि दो समतल दर्पण जब थीटा कोण पर रहता है तो एक दर्पण जो ऊपर आ जाता है, इसीलिए उसमें से एक घटाना पड़ता है। सम आता है तो उसमें घटा देते हैं, तो इसीलिए विषम आएगा, हमेशा सम नहीं आएगा। सम आएगा तो उसमें से एक घटा देना है। कभी कभी जो है कोण देते निकालने के बाद जो है आता है कि 4.5 आता है, तो उसमें जो है 4.5 में जो 4 ही देना है, तो पॉइंट के बाद नहीं लगेगा। कोई दर्पण पर में अपना प्रतिबिंब देखिएगा तो नहीं है कि जो आपका बाल दिखाई देगा आधा, कान दिखाई देगा आधा, नाक दिखाई देगा आधा, उसको पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा उसमें। इसीलिए ABCD अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितना अक्षर है जो कि उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है उसका समान होता है, दर्पण में प्रतिबिंब उसका समान होता है। तो 11 है, 11 अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर है जो कि दर्पण प्रतिबिंब उसका समान बनता है। कौन कौन सा है? AHIMOTUVWX 11 अक्षर है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला समान होता है। ये याद करने की ट्रिक है। ए है मोटू, VWXY। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है एक है ठ, जो कि उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है समान होता है। जबकि नंबर में जो है 0 और 8 जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला कुछ पद लिखा हुआ है। देखिए इसमें समतल दर्पण में जो है इसका प्रतिबिंब किस तरह बनता है देख लेते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट बताए थे, जब जो वस्तु दर्पण से जितना नजदीक में रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक बनेगा। तो देखिए आर क्या है, नजदीक है, तो आर हो जाएगा आर, उसके बाद ई, एच,
टी ए और एफ। इसमें भी आर नजदीक है, आर नजदीक है, ई है, ई है, एच टी ओ एम। इसमें देखिए एस नजदीक है, एस एल ए। एस नजदीक है, एस यू पी एम ए सी। डी नजदीक है, डी भी नजदीक हो जाएगा, डी ई ई आर। कुछ इस तरह बनेगा। कभी कभी जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट को फंसाने के लिए कुछ उल्टा प्रतिबिंब दे देता है, उल्टा दर्पण दे देता है, सॉरी उल्टा दर्पण दे देता है। उसमें कुछ लिख देता है इस तरह का, आर टी एम ई और एफ। जिसका प्रतिबिंब आर नजदीक है, आर टी एम ई एफ। इस तरह बन जाएगा प्रतिबिंब। तो कहीं कहीं डायग्राम देता है, डायग्राम है, डायग्राम कुछ एक डायग्राम लेते हैं। देखिए एक समतल में एक डायग्राम लिया, उसमें कुछ इस तरह है। तो इसका प्रतिबिंब जो है कि जो नजदीक है ऐसे बन जाएगा, प्रतिबिंब इस तरह बन जाएगा। ये नजदीक है दर्पण से, यहाँ भी नजदीक हुआ दर्पण से। दूसरा डायग्राम लेते हैं, इस तरह बनेगा एक डायग्राम। दर्पण है, कुछ इस तरह बनेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।